सभी लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। आत्मन मैम। आत्मन। तो हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, एक दिन ये क्वेश्चन आया था कि ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये क्या है। किसी ने ये क्वेश्चन किया था, तो आज हम लोग थोड़ा सा इस पे चर्चा कर सकते हैं। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन सभी आत्मवंदन, को। वंदन, आत्मवंदन। तो ये सबने सुना है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तमस, रजस, सत्व, यस। या नहीं सुना है? सुने तो हैं हम लोग, सभी लोग लगभग। हाँ। तो ये जो तीनों गुण हैं, क्या किसी इंसान में सिर्फ एक ही गुण पाए जाते हैं, या इंसान में सिर्फ सतोगुण होता है, या सिर्फ रजोगुण होता है, या सिर्फ तमोगुण होता है? मेरे में तीनों गुण है। ये गुण बारी बारी से तीनों आता है हर इंसान में। हाँ। तीनों से लगभग क्रॉस सभी करते ही होते हम हैं। लोग आगे बढ़ पाते हैं। सबसे हाँ, क्रॉस राइट। करेंगे। ये तीनों गुणों की जो ऊर्जा है हम सबके अंदर है। हम्म। तमोगुण की भी, रजोगुण की भी, और सत्व गुण की भी। हम सब इंसान में ये तीनों तरह के गुण होते हैं। अब कभी किसी गुण की अधिकता हो जाती है, अपने भीतर ही हम चेक करते हैं, तो कई बार नहीं मन होता है कि आज बहुत आलस आ रहा है, आज लेटे ही रहते हैं, आज उठते नहीं है, ध्यान करने का भी मन नहीं होता, कुछ काम करने का भी मन नहीं होता है। कई बार बहुत अंदर से होता एक है। ऊर्जा फील होती है, लगता है कि अच्छा काम कुछ करें। तो तमोगुण सबसे पहले क्या है? तमोगुण में इंसान के अंदर आलस ज्यादा होता है, अज्ञानता होती है, मन काम करने का नहीं करता, बार बार नींद आती है, मन में नकारात्मक सोच आती है। जो तमोगुण है और रजोगुण, दोनों में हमारे अंदर नकारात्मक सोच ज्यादा रहते हैं, या तो विनाशकारी सोच रहती है, तमोगुण में भी और रजोगुण की भी स्थिति में। जब सत्व गुण की स्थिति आती है, तो उस समय हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। तमोगुण में व्यक्ति के अंदर लालच ज्यादा रहता है ना? दूसरों में निरंतर दोष ढूंढता रहता है, निंदा की प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, चिड़चिड़ापन में फंसा रहता है ना? ये सबसे जड़ अवस्था मानी जाती है। जब हम धरती पे जन्म लेते हैं मनुष्य के रूप में, तो उस समय जब पहली बार मनुष्य रूप में जन्म होता है एनिमल किंगडम के बाद, तो इंसान के अंदर तमोगुण की अधिकता बहुत ज्यादा होती है। उसका पूरा फोकस सिर्फ अपने सर्वाइवल पे होता है। वो खाने पीने को, जीने को महत्व देता है, हमेशा डर की ऊर्जा में रहता है कि कभी हम पे कोई अटैक न कर दे। जैसे आपने इतिहास में भी देखा होगा कि जो आदि मानव थे, जब उन्हें ज्ञान नहीं था, तो वो क्या करते थे? मेरा वीडियो आ रहा है ना? अच्छा, बीच में बंद हो गया। तो वो हमेशा सर्वाइवल के लिए रहते थे। कोई आया तो अपना भाला लेकर उन पे लगा दिया,
जानवर को मार रहे हैं, उन्हें भोजन के लिए यूज कर रहे हैं, और ज्यादा सोच समझ नहीं रहे हैं, बस सर्वाइवल के बारे में सोच रहे हैं। जो बंजारे लोग होते हैं, इधर से उधर पलायन करते रहते हैं। कबीले वाले इस तरह के होते हैं, एक जगह रहते हैं, उनका डेरा फिर कभी किसी दूसरी जगह चला जाता है। तो ये चेतना की सबसे निचले स्तर की अवस्था होती है। फिर आती है रजोगुण की स्थिति। रजोगुण की स्थिति में आदमी थोड़ा और डेवलप कर जाता है, कुछ जन्म ले लेता है, तो उसके बाद का जन्मों में रजोगुण उसके अंदर प्रधान हो जाता है। उसके अंदर राजसी भाव आता है, जिसमें वो अच्छा खाना खाना चाहता है, ज्यादा ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, बहुत स्वादिष्ट भोजन, है ना, गरिष्ठ भोजन। उसके अंदर तीव्र इच्छा शक्ति होती है। उसके अंदर वो जुनून के साथ कार्य करता है, कुछ भी हासिल करना चाहता है, लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। भौतिक सुविधाएं के लिए ज्यादा लालायित रहता है, विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता है, और धन है, जो उपलब्धियां हैं, वो उसे ज्यादा आकर्षित करती हैं। रजोगुण की जब प्रधानता होती है, फिर जब कुछ कई सौ जन्म ले लेता है मनुष्य, फिर धीरे धीरे ध्यान में आता है, अच्छे कर्म करना शुरू करता है, उसे ज्ञान होता है। पहली बार जब उसे लगता है कि मुझे अपने जीवन को कुछ अर्थ देना चाहिए, वो दान देना शुरू करता है, लोगों की मदद करना शुरू करता है, सेवा में आता है। तो उसके अंदर सतो गुण की प्रधानता होने लगती है ना। उसके अंदर एक स्थिरता का भाव आ जाता है, वो शांति आ जाती है, उसके अंदर करुणा से परिपूर्ण हो जाता है। तो ये स्थिति होती है सत्व गुण की। उसके अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है ना। आत्मज्ञान आता है, आगे वो आध्यात्मिक यात्रा में भी प्रगति करने के बारे में सोचने लगता है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सतोगुण। तो इस तरह से हम पहचान भी सकते हैं अपने आप को देख के, अपने आप को एनालाइज करके, कि हमारे अंदर कौन सा गुण है, किस गुण की हमारे अंदर अधिकता है, हम किस भाव में रह रहे हैं, है ना। जो लोग जैसे नशा करते हैं किसी चीज की, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, है ना, तो उनके अंदर तमोगुण की अधिकता हो जाती है। उनको जीवन में रुचि की कमी होने लगती है। तो हम जान सकते हैं कि अच्छा, इस व्यक्ति के अंदर तमोगुण की अधिकता है। और जब बहुत ज्यादा मान सम्मान की भूख किसी को हो, उसके लिए, जैसे कोई किसी पद को पाने के लिए, किसी प्रतिष्ठा को पाने के लिए इतना प्रयासरत हो जाए कि एकदम जुनून बना ले, तब हम देख सकते हैं कि अच्छा, इसके अंदर रजोगुण की प्रधानता है। जैसे जो राजा होते थे पहले जमाने में, इसीलिए उनको राजा कहा जाता था। वो प्रजा का पालन करते थे और राजसी भोग विलास में जीवन व्यतीत करते थे, ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य की सीमा का विस्तार करना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे कि ये जमीन मेरी हो जाए, ये क्षेत्र मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जाए। तो इस तरह से ये तीनों मैम। गुण हैं। आत्मवंदन। ठीक है, तो सभी लोग अपने अपने भीतर गुणों को देख रहे हैं ना, हमारे भीतर कौन कौन सा गुण है। और एक चीज और है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ सतोगुण हो। सतोगुण की अधिकता भी नुकसानदायक है। अगर ये हम सोचें कि अरे, हमारे अंदर सिर्फ सत्व गुण रहे, तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है।
और कैसे सत्वगुण की अधिकता अच्छी नहीं है? कोई बताएगा? सिर्फ अगर इंसान के अंदर सत्वगुण हो, रजोगुण और तमोगुण ना हो, तो कैसे वो अच्छा नहीं? भाई सत्वगुण तो सबसे अच्छा होता है। तो क्यों सत्वगुण होना अच्छा नहीं है? कोई भी शेयर कर सकते हैं। हम लोग बस बातचीत ही कर रहे हैं। अच्छा, ये मिरेकुलस कौन आ गया हमारे ग्रुप में? अच्छा, मिरेकुलस प्रियंका। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। वंडरफुल पुष्पांजलि जी हैं, मिरेकुलस प्रियंका जी आ गई। अच्छा लग रहा है। अब ऐसा है, सब लोग कुछ कुछ अपना ऐसा लिख लें भाई। अब ये जरूरी हो गया ग्रुप में। कोई एक चीज चुन ले और अपने नाम के आगे ऐड कर दे, जिसको जो भी अच्छा लगे। वो करना चाहता है वो। इस धरती पे रहने के लिए हमारे भीतर सभी गुणों का होना जरूरी है। और सत्व गुण से भी आगे की एक स्थिति है। सत्व गुण से आगे शुद्ध सत्व गुण, फिर और आगे निर्गुण की स्थिति आ जाती है। यानी इंसान गुणों से रहित हो जाए। उस स्थिति में उसे मान अपमान, अच्छा बुरा, किसी चीज से कोई मतलब ही ना रहे। उसके लिए शुभ अशुभ कुछ भी नहीं। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि सत्व गुण क्यों अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं इसे एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे हमारा किसी का बच्चा है, उसे अगर पढ़ना है और एग्जाम की तैयारी कर रहा है मेरा बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही ले लेती हूँ कि मेरा बेटा है, उसका एग्जाम है और उसके पहले उसको स्कूल से बहुत बीच में उसकी थोड़ी सी मतलब कुछ काम छूट गया, स्कूल नहीं गया, बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है और उसे करना है। तो वो कह रहा है कि आप मेरा काम कर दो, कंप्लीट कर दो। तो मैं उसका काम लिख रही हूँ। तो ये सही है या गलत है? गलत। गलत। गलत है। ये क्यों गलत है? भाई वो भाई काम पूरा नहीं कर पाया, बीमार हो गया और मैं उसका काम लिख दे रही हूँ। क्यों गलत हो गया ये? अपनी अब लाइफ उसका में काम सब वो लोग ये करेगा ना। किया हुआ है अपने बच्चों के साथ। क्या चीज? नहीं, मैं है कि नहीं नहीं? की हूँ। मैं नहीं की हूँ, मैं काम अपनी लाइफ उसी में को अपने करना बच्चों के होता है। साथ लगभग सभी लोग ही किए होंगे। नहीं, जिसने भी नहीं किया है ना, उसके बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। कुटाई पड़ेगी, करेगा खुद। नहीं मैम। नहीं, इसमें हम बच्चे जब थोड़ा छोटे सा पूरी होते तो रात करना जाके पड़ता करो, है। खुद को करो। देखिए, अगर हमारे अंदर ये भाव आ रहा है कि अरे इसकी हम बच्चा है भाई, लिख नहीं पाया है, तो ये हमारे अंदर एक अच्छाई आ रही है ना? सतोगुण की अधिकता हो रही है कि चलो कर देते हैं, वो पढ़ लेगा। लेकिन ये अधिकता भी यहाँ सही नहीं है। इसलिए नहीं सही है क्योंकि हमने उसका होमवर्क किया, जो होमवर्क उसे करना है और जो उसे सीखना है। अगर उसे लेसन सीखना है ये कि ऐसी परिस्थिति में भी हमें ज्यादा मेहनत करना है। मान लीजिए उसने ये प्लान बना के आया है, वो उसे वो सीखना है और हम उसमें बाधा बन गए। हम ये कर सकते हैं कि ठीक है बेटा, तुम लिखो, बैठो, मैं तुम्हारे साथ रात भर बैठूंगी, मैं तुम्हें दूध बना के दूंगी, तुम्हारे साथ जगी रहूंगी, समय समय पे तुम्हें देखती रहूंगी। जब तक तुम जगोगे मैं यहाँ रहूंगी, तुम्हारे साथ हूं मैं पूरे टाइम। मैं छोड़ के नहीं तुम्हें जाऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी। तो ये हमने एक हेल्प की, ये हमारी हेल्प हुई। ये नहीं कि बेटा तुम आराम कर लो, लाओ हम तुम्हारा लिख दें। नहीं, तो ऐसा अगर नहीं हेल्प है। करनी है, जैसे कि कई बार होता है ना कि हम एक बार दो बार ऐसा करते हैं, तो मन में ये भाव आ जाता है बच्चे की कि चलो मेरा कभी छूटेगा भी तो कोई करने वाला है। तो लास्ट टाइम अगले बार से वो थोड़ा लापरवाह हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन हो भी सकता है।
और एक बार उसको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, तो अगली बार वो ज़्यादा अलर्ट रहेगा। ऐसी सिचुएशन आने नहीं देगा, हो सकता है कोशिश करे। जैसे हम यहाँ पे इस ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि हमें ऐसे ध्यान करना है, जो आनापानासती हमें बताया गया वही ध्यान हम बताते हैं, वही हम लोग सब लोग एक साथ मिलके कर रहे हैं। अब किसी के जीवन में जो भी सिचुएशन आएगी, उस सिचुएशन का सामना आपको स्वयं ही करना है। मैं या कोई और आपको रास्ता प्लेन अच्छी बताएगा थी। कि ये चीज ऐसे करना है, चलिए हाँ आप ध्यान नहीं, करिए। प्लेन सफेद पहनो अच्छी। अब हम नहीं म्यूट, बता निभा मैम म्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ करें। कोट कैसा है, क्रीम कलर का। हाँ तो हम किसी के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं आपको हील कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल। और मैंने राजकुमारी जी को कोई दिक्कत हो गई, उन्होंने कहा मैडम मुझे समस्या है, तो मेरे अंदर करुणा भाव बहुत जग गया कि अरे नहीं, ये तो बहुत परेशान है, मैंने इनकी हीलिंग शुरू कर दी। तो ये है तो सतोगुण की अधिकता, मैंने भलाई में सोचा, लेकिन ये गलत है। क्योंकि राजकुमारी जी को जो सीखना है वो खुद सीखेंगी, वो उनके कर्म बंधन के अनुसार जो उनको लेसन लेना है वो उनको खुद करना है। हाँ, मैं उनको रास्ता बता सकती हूँ कि आप इतने देर ध्यान करिए, ऐसे करिए, इस तरीके से करिए, ये स्टेप है, तो वो खुद उस चीज से उबरे। अगर हमारे पास कोई पावर्स हैं या कुछ भी है, कोई विशेषता है, तो उसका हम किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब में वो पावर है। बस हम रास्ता दिखा सकते हैं कि ये चीज आप करेंगे, इस रास्ते से आप जाएंगे तो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये रियल हेल्प है। आपका होमवर्क अगर मैं करूंगी, तो मैं आपके कर्मास अपनी लाइफ में ले लूंगी। जो कर्म आप लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं उस कर्म को मैं ले लूंगी और मेरी लाइफ इफेक्ट हो जाएगी। जो सीखनी आपको है, जो सीख आपके लिए है, उस सीख के लिए आप आए हैं और वो आपको ही सीखना है। नहीं तो अभी नहीं, तो फिर नेक्स्ट टाइम। एक एग्जाम्पल इसका अक्सर बताते थे, जो पत्री सर हैं, पितामह पत्री जी, उनकी जो छोटी वाली बेटी है, वो अपने पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में एक हीलर थी और वो हीलिंग करती थी। तो उनके पड़ोस में एक लेडी थी, उसको कैंसर हो गया। तो जब कैंसर हो गया तो इनके अंदर बड़ी करुणा भाव जगी कि अरे इनको कैंसर है, बड़ी दर्द में है, बड़े तो कष्ट में है, मुझे इनको हील करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अपना पूरा यूज करके पावर, ध्यान की शक्ति यूज करके उसको हील कर दिया। उसका कैंसर ठीक हो गया और लास्ट टाइम में इनको कैंसर हो गया, आखिरी क्षणों में, और उससे ये मर गई, जबकि इनके सारे कर्म बंधन सब क्लियर हो चुके थे। बहुत बड़ी साधक थी। फिर जब ये गई ऊपर, इन्होंने अपना पूरा लाइफ का एनालिसिस किया, तो उन्होंने ये पूछा कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हुआ मुझे। फिर इनको हुआ कि अगली बर्थ आपको लेकर जानी है धरती पे। तो उन्हें यही बताया गया कि आपने दूसरे के कर्मा में इंटरफेयर करके वो कर्मा खुद का ले लिया। योगी कथामृत में भी एक स्टोरी है, उसमें एक हिरण था। जब योगानंद जी कुछ उस हिरण से बहुत प्रेम करते थे, तो आश्रम से वो कुछ समय के लिए बाहर गए, और वो हिरण जो है, कुछ खाने पीने में उसकी गड़बड़ी हो गई और वो बहुत बीमार पड़ गया। फिर जब ये लौट के आए तो इन्हें पता चला कि उसकी स्थिति बहुत खराब है, उसके जैसे लग रहा है कि वो प्राण त्याग सकता है। तो इन्होंने क्या किया, उस हिरण को अपने पास गोद में बैठाया, उसको छू के टच करके उसको पूरी अपनी शक्ति लगा के हील कर दिया, ठीक कर दिया। फिर रात में इनके सपने में वो हिरण आया, उसकी आत्मा आई और इनसे बहुत नाराज हो रहा था। इनसे वो
नाराज होके कहने लगा कि तुम्हें ये किसने अधिकार दिया कि तुमने मेरी यात्रा को रोका और मुझे वापस से जीवित किया। मैं इस यात्रा को खत्म करके आगे दूसरी यात्रा में जाने के लिए मैंने ये प्लान किया था। तुमने फिर वापस मुझे वहीं फंसा दिया। अब सोचिए, क्या पता उस हिरन को वो देह त्याग करके और आगे बढ़ना रहा हो, उसका ये प्लान रहा हो। इन्होंने क्या किया, करुणा में आके इन्होंने तो अच्छाई की, लेकिन उसके लिए अच्छाई बुराई में बदल गई। तो फिर वापस से इन्होंने वो छोड़ दिया उसको, फिर उसके बाद में प्राण उसने दिए। तो इतना डीप होता है, कितना हमको अपने भीतर रखना है, कौन सा गुण, इस पे हमें वॉच करते रहना चाहिए, ध्यान देते रहना चाहिए। ठीक है, तो अब इसी के साथ अब ध्यान का भी समय हो रहा है। हम जो लोग मैम ध्यान के लिए अभी हम कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे। ठीक है, अभी ध्यान करते हैं। 6:25 हो गया है, बाद में शेयरिंग ले यस लेंगे। तो चलिए, रेडी होते हैं हम सभी। सभी लोग ध्यान की अवस्था में आते हैं। आप सभी बिल्कुल स्थिर आसन में आ जाएंगे। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, बैकबोन हमारी स्ट्रेट रहे, बिना किसी अतिरिक्त दबाव के। पीछे कमर के पास कुछ सपोर्ट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आपस की दोनों उंगलियों को एक दूसरे में ऐसे लगाते हुए क्रॉस करके अपने गोद में हम रख लेंगे। दोनों पैरों को जोड़ते हुए क्रॉस कर लेंगे। जैसे ब्रह्मांड में अनंत का सिंबल बनता है, उसी अनंत के सिंबल की तरह हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा को हम अपने शरीर में ही बहने देंगे, दोनों लॉक के द्वारा। तीसरा लॉक, हम अपनी आंखों को सहजता से मूंद लेंगे, बिना जोर लगाए, बिना किसी प्रयास के, आराम से। अब आप अपनी श्वासों को देखेंगे। तीन गहरी सांस लेते हुए नाक से, मुंह से छोड़ते हुए हम स्वयं से कहेंगे, मैं तैयार हूं अपने भीतर गहरे उतरने के लिए। अपने भौतिक शरीर को निर्देशित करेंगे, मैं इस ध्यान में गहरे उतरने के लिए आपके सहयोग की आकांक्षी हूं। अतः मुझे अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। अब गहराई से श्वासों को देखते जाएंगे। जो श्वास आपके भीतर आ रही है,
वो श्वास आपके लिए ही है। इस श्वास पे आपका पूर्ण अधिकार है। आप और ये श्वास भिन्न नहीं है, एक ही है। ये श्वास आपको आपके होने का एहसास दिलाती है। इस एहसास को अपने रोम रोम में उतार लीजिए दोस्तों। पूरे समर्पण के साथ सारे नियंत्रण को छोड़ते हुए, शरीर को शिथिल करते हुए श्वासों की माला को खुद को पिरोने दीजिए। मस्तिष्क की तरंगें शांत होती जा रही हैं, हर एक भीतर उतरती हुई श्वास के साथ। चेहरे की मांसपेशियां एक दूसरे को शांत होने के लिए निर्देशित कर रही हैं और ये सिलसिला पूरे शरीर में बढ़ता जा रहा है। सिर से लेके पांव तक, पांव से पैरों की उंगलियों तक, एक कोशिका जो दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई है, इनमें फैला हुआ तंत्रिका का जाल जो पूरे शरीर को समेटे हुए है, उसकी शाखाएं आपके गर्दन से लेकर दोनों कंधों से होते हुए भुजाओं से लेकर उंगलियों तक रीढ़ से लेकर कटी प्रदेश के सभी हिस्सों में, सभी अंगों में फैली हुई है। कमर से लेकर दोनों पैरों, टांगों, घुटने, तलवे, प्रत्येक जगह ये निर्देश पहुंचा रही हैं, शांत हो जाओ। हर सांस के साथ ये ऊर्जा पूरे शरीर को
शांत करती जा रही है और भीतर के सारे तनाव को अपने साथ ही बाहर निकालती जा रही है। हर जाते हुए सांस के साथ छोड़ दीजिए आप। आपके भीतर जो कुछ दबा है उसे बाहर निकलने दीजिए हर सांस के साथ। और ताजी स्वच्छ ऊर्जा को अपने भीतर उतरने की स्वीकृति दे दीजिए। आपकी स्वीकृति मात्र से ही आपका नियंत्रण छूटता जाता है और आप खाली होते जाते हैं। आपका ये शरीर रूपी पात्र ग्रहणशील बनता जाता है। तो दोस्तों, अपने पात्र को खाली कर दीजिए और इस ऊर्जा के प्रकाश को अपने भीतर हर स्थान पर प्रकाशित होने दीजिए। स्वयं को प्रकाश से भर लीजिए। आइए हम रम जाएं, खुद को मिटा दें, भुला दें इस प्रकाश में। ऊर्जा के इस समंदर में डुबकी लगा लें। अगले कुछ क्षणों तक पूरी श्रद्धा से अपनी श्वासों के साथ जुड़े हुए शून्यता में हम प्रवेश करेंगे। उस मौन को महसूस करें।
अपनी श्वासों को अब आप अपने हृदय से महसूस कीजिए कि श्वासें हृदय से निकल रही हैं और श्वास के साथ आपका हृदय खुलता जा रहा है। हृदय के भीतर के प्रेम की, करुणा की, आनंद की तरंगे धीरे से पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी हैं। आपके भीतर किसी भी नकारात्मकता का, तनाव का, भय का, चिंता का, असुरक्षा का कोई स्थान नहीं। आपके भीतर सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, आनंद है, एकत्व है, करुणा है, समर्पण है, कृतज्ञता है, और दिव्यता है। आइए हम सब इस समूह में अपने भीतर से संचारित होने वाले इस प्रेम की, करुणा की, दिव्यता की, कृतज्ञता की, आनंद की ऊर्जा को पूरे विश्व में संचारित करें। हम सब से निकलती हुई ये ऊर्जा हमारे आसपास फैलती जा रही है और पूरे विश्व में संचारित हो रही है।
इस ऊर्जा के संपर्क में जो भी आए वो सभी ध्यानी बन जाए, शाकाहारी बन जाए और एक मैत्री जगत की स्थापना चांदी की आभा लिए हुए चमकती हुई विश्व ऊर्जा हम सब पे पड़ रही है। इसके प्रवाह को अपने भीतर महसूस कीजिए।
जैसे नदी प्रवाहित होती है, और कोई भी शिला उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती। वो बड़ी ही सहजता से उस अवरोध को पार करती हुई आगे अपना रास्ता तय करती है। उसी प्रकार हम अपनी श्वास के साथ एक लय में आगे प्रवाहित हो रहे हैं। प्राकृतिक तरीके से उसकी गति में बिना किसी परिवर्तन के सहजता से स्वीकार्य से जीवन के बहाव में स्वयं को बहते देना है। अगर कहीं भी कोई रुकावट दिखती है या कोई परिस्थिति विचलित करती है, तो उससे अवरोध न मानो। हमारे लिए एक सौगात है, एक मौका है स्वयं में बदलाव लाने का, कुछ नया सीखने का। जब हम इस बहाव में वो बहा ले जाते हैं, हमारी चेतना और विस्तारित होने लगती है। नए आयामों के द्वार खुल जाते हैं और हम उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं।
आखिरी 5 मिनट पूरी सजगता से, श्रद्धा से अपनी श्वासों के साथ बने रहेंगे दोस्तों। एक भी श्वास आपकी जागृति के बिना ना लें। जो कुछ है हमारे भीतर है, और ये द्वार हमारे श्वासों से होकर ही जाता है
आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, यही प्राण है, यही अपान है। इसी प्रार्थना के साथ अब हम अपने भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में प्रवेश करेंगे। इस शरीर के प्रति सचेत हो जाएंगे। अपने पैरों को हल्का सा हिलाते हुए महसूस करेंगे। दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। एक मुस्कुराहट के साथ, एक संतुष्टि के साथ, कोमलता से अपना समय लेते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। इस नए जीवन में प्रवेश करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। Thank you so much, dear Prasansa ji. Wonderful meditation, wonderful loving experience, loving energies also. Thank you so much. थोड़ा सा चल ले लेंगे हम लोग और सेशन को एंड करेंगे। कल हम फिर मिलते हैं। प्रशंसा जी, हम स्वाध्याय नहीं ले रहे क्या अभी? अभी मैं स्वाध्याय का ही कहने जा रही थी कि कल सैटरडे है, तो कल अगर आप लोग के पास मैनेज हो रहा है तो हम शाम को स्वाध्याय ले लेते हैं आधा घंटा और उसके बाद फिर मेडिटेशन कर लेंगे। मतलब 6 बजे? अगर थोड़ा पहले हम जुड़ जाएं, 5:45 या फिर 6 बजे ही रख सकते हैं, जैसा सभी कंफर्टेबल हो। अच्छा, ठीक है। या 5:30 कर लेते हैं या 6 o'clock कर लेते हैं या 5:45 कर लेते हैं, जैसा 6 सभी बजे लोग ही रहने अवेलेबल हो। दीजिए। प्रशंसा जी 6 6 बजे बजे ही ही रहने रहने दो। दीजिए। जो ठीक लोग है, नहीं आएंगे कम से कम उन लोग दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर हम लोग 6 बजे ही रखते हैं। हाँ। आधे घंटे का स्वाध्याय करेंगे, उसके बाद फिर हम ध्यान करके थोड़ा बहुत 10-5 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। फिर रात को हमें नहीं जुड़ना होगा। हम्म। तो शाम को हम लोग वही पत्रे जी के मैसेजेस पे ही स्वाध्याय करेंगे। ठीक है? ठीक। पुष्पांजलि जी, आपके पास वो होगा तो मुझे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं। अभी पुष्पांजलि तो गहरे ध्यान में है, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पे। सभी को आत्मवंदन। आत्मबंधन है। आत्मवंदन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।